की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्ता व्यक्त रूप में आराध्य देव के चरणों में नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से अंत्येष्टि संस्कार के उपरांत सत्संग में एकत्र हुए हैं। इस अंत्येष्टि संस्कार से सभी को गुजरना पड़ता है, चाहे बूढ़े हो कि बच्चे हो, धनवान हो कि धनहीन हो, गुणवान हो कि गुणहीन हो, कोई भी क्या नहीं हो, उसे इस संसार से जाना पड़ता है। कोई गर्भ में 2 दिन का है, वहाँ भी मृत्यु होती है। 10 दिन का है, वह उस समय भी मृत्यु होती है। बाहर आने के बाद भी मृत्यु होती है। बालकपन हुआ, किशोरावस्था हुआ, युवावस्था हुआ या वृद्धावस्था, किसी न किसी समय शरीर छोड़ना पड़ता है। गुरु महाराज कहते हैं, दिन बीतत जावे आयु खुटावे भजो भजो प्रभु नाम। अर्थात दिन बीतते जा रहे हैं। यह न समझें हमारी उम्र अगर 10 वर्ष हो गया तो 10 वर्ष हम बढ़ गए, ऐसा नहीं, 10 वर्ष घट गए। अगर 20 वर्ष उम्र हुआ तो यह न समझे कि हम 20 वर्ष बढ़ गए, वृद्धि हो गए। वो 20 वर्ष घट गया आपका उम्र, या 30 वर्ष या 40 वर्ष। जितना अपने आप को चाह रहे कि हम बढ़ गए, उतना आप घट गए। दिन बीतत जावे। कहा क्या करना चाहिए? दिन बीतते जा रहे तो भजो भजो प्रभु नाम। जो भी ये संगे संबंधी है, परिजन धन सारा सुत पित दारा, नहीं आवे को काम। तुम जो कहते हो यह है मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, वह कुछ काम नहीं आएगा। बहुत सुंदर महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कहते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैंपन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता हमको नहीं। कहने का भाव है, ये जो मेरा मेरा लगा हुआ है किसी का नहीं है। इसलिए भजो भजो प्रभु नाम।
भजन करो, भजन करो, भजन करो, गुरु महाराज कहते हैं। शंकराचार्य भी कहते हैं, सम प्राप्ते सम निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुकिनिय करने। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे भजन करो, भजन करो, भजन करो। एह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अर्थात अंतिम समय आ जाएगा, सम प्राप्ते सम निहिते काले, कोई रक्षा नहीं करेगा। खूब पढ़ाई पर कोई ध्यान दे रहा है, डुक्रिया करने धातु पाठ कर रहा है। शंकराचार्य कहते नहीं नहीं रक्षति डुक्रिया करने, ये रक्षा नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि भजन करें। संत कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबय पात झरी जई हैं। तीन नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाक उड़ई हैं। जिन लोगन से नेह करत है, ताही देखी घिनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाली है, देवी देव मनई है। ताही बांस दियो खोपरी में शीश पारे बिखरई है। अजहु मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछुपई है। भगवान बुद्ध रास्ते से जा रहे थे, एक दुकान के पास गए। एक दृश्य को देख करके वो मुस्कुराए। साथ में शिष्य थे। कहते, हे भंते, आप क्यों मुस्कुराए? कहा कि यूं ही, कोई बात नहीं। कहा नहीं नहीं, आप बिना कारण के नहीं मुस्कुरा सकते। कहा कि वो देख रहे हो, वो जो अभी बैल उधर जा रहा है? कहा हाँ। तुमने यह भी देखा कि वह बैल एक दुकान पे गया? कहा हाँ, वह भी मैं देखा। तुमने यह भी देखा कि उसे डंडा लगा? कहा वह भी मैंने देखा। जानते हो, जिसने डंडा मारा उसी का वो पिताजी है। पहले वही दुकान का मालिक था, वही मिठाई बेचता था। संयोग से मर करके चला गया बैल में, तो सोचा अपना ही दुकान है, थोड़ा एक दो मिठाई खा लेते हैं। और जब गया तो बेटा दो चार डंडा लगाया उसको। कहने का भाव, उतना छोड़ दीजिए। सनातन धर्म में भूत प्रेत की भी मान्यता है। किसी पर भूत आ गया, बोलेंगे कि अमुक व्यक्ति है, क्या आपको भोजन परोसेगा कि आपके नाक कान में मिर्ची डालेगा? आपका परिवार है, आपके संगे संबंधी है, आप उतना कष्ट देना चाह रहे हैं उसको, तो कैसे समझेंगे कि अपना है? कितना दिन आप रखेंगे उसको अगर शरीर छूट गया तो? ताही देखेगी नहीं है। अर्थात कोई किसी का नहीं है, व्यवहार चलाने के लिए मात्र है। जन्म मरण सब लग व्यवहार, सब व्यवहार है। आप लोग यह भी सुने होंगे, सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लागे ही करे ही सब रीति, कोई किसी का नहीं। इसलिए यह भूल भुलैया में मत रहिए कि मुझे बहुत धन है। गुरु महाराज क्या बोले कि तन धन सारा, ये सब जो है स्वप्नवत है, वहां काम नहीं आएगा। इसलिए भजन करना चाहिए। और जब तक हम भजन का आदत नहीं डालेंगे, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, ये जो सोचेंगे आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, क्योंकि समय बचा है बरसों, ये भूल भुलैया में मत रहिए कि समय बरसों बचा है। छिन पल के लगे ना बारी, हरि भजन
करो सुख कार्य। काल अचानक मारछी ज्योति तर को बाज। अचानक कब क्या हो जाएगा, विचार करिए। स्वामी विद्यानंद बाबा को छाती में दर्द उठा, बचने के लिए दौड़ा डॉक्टर के पास, लेकिन कौन जानता था कि जहां जा रहा है बचने के लिए वहीं उसकी मृत्यु है। जिंदगी के तलाश में मौत के कितने पास आ गए। अब जा रहे हैं बचने के लिए, अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि वो तो मुझे बचा ही लेंगे, भरोसा भी है, विश्वास है, लेकिन ना विश्वास काम आया ना भरोसा काम आया। इसलिए जब जागा तभी सवेरा। जब हो जाए भजन करना करते लग जाना चाहिए। आज करे सो कल, यह भरोसा मत रखिए कि कल करेंगे परसों करेंगे, या समय बहुत बचा है। बहुत सुंदर कहा, कल करे सो आज, आज करे सो अब पल में परलय होएगा बहुरी करोगे कब। पल में परलय हो जाए, कहना मुश्किल कब क्या हो जाए। इसलिए हमें प्रारंभ कर देना चाहिए, और वही आदत अंतिम में काम आएगा, वही भजन का बल अंतिम में काम आएगा। अभी सुन रहे थे विनोद बाबू से कि अंतिम में लोग रोता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, दुखी होता है, तो आसपास तरंग क्या बनाना चाह रहे हैं। आसपास जैसा तरंग होता है न, मस्तिष्क, आंख, नाक, कान सब वही ग्रहण करता है। वही काम करने के लिए मन को प्रेरित करता है, तो वैसा ही गति हो जाता है। इसलिए तो किसी पर प्रेत आता है न, चिल्लाता है, रोता है। जानते हैं मरने वक्त रोए हैं, दुख हुआ है, कलेश हुआ है। इसलिए अगर आप भजन करते, अगर आप उस समय भक्ति करते, अगर उस समय रामायण सुनाते, तो स्वाभाविक है आप पे प्रेत भी आएगा, रामायण सुनेगा वो, और रामायण सुनाएगा भी आपको प्रेत आने के बाद भी। तो कितना लाभ है। अगर विनोद बाबू बोले कि रामायण सुनाइए, कथा सुनाइए, या और कुछ सुनाइए, तो आपको प्रेत आने के बाद भी कथा ही सुनाएंगे। विचार करिए, आप कथा सुनना चाहते हैं कि चिल्लाना सुनना चाहते हैं। अंतिम मति सो गति। यदा सत्य प्रवृद्धि प्रलयम, अगर सत्य गुण में प्रवृत्त होकर के, सतो गुण में लग करके, सतो गुण में आसक्त होकर के अगर आप शरीर छोड़ते हैं, प्रलयम गत्वा, तो क्या होता है, तदोत्तम उत्तम लोके, उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगे सुजायते, भगवान कृष्ण कहते हैं। अगर रजोगुण में शरीर छोड़ते हैं तो पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा। यदि प्रलयम गत्वा तमोगुण में शरीर छोड़ते हैं तो अधोतिष्ठन्ति तामसा, अधो गति को प्राप्त करेंगे, अर्थात कुत्ता, बिल्ली, सिंह आदि में जन्म होगा। इसलिए स्वयं विचार करें कि हम अपनी स्थिति सतोगुण में रखें कि रजोगुण में कि तमोगुण में। रजो रगात्मक विद्धि, रजोगुण राग पैदा करता है, सतोगुण हमें ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जहाँ गण्य गुण अधो तिष्ठन्ति तामसा। ऊपर की ओर सतोगुण ले जाता है, मध्य तिष्ठन्ति राजसा,
मध्य अर्थात मनुष्य शरीर, अधोतिष्ठन्ति अर्थात नीचे की योनि में। भगवान कृष्ण साफ कहते आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। आसुरी योनि में उसे भेजता हूं जो अशुभ कर्म करता है, जो तमोगुण में प्रवृत्त रहता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामम क्रोधम तथा लोभस तस्माद्त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ यह नरक का दरवाजा है, इसलिए इससे हमें ऊपर होना चाहिए। उत्तरायण भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण जब भीष्म को दर्शन दिए तो उत्तरायण चल रहा था। कहा सन्मासा उत्तरायण, जो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है उसकी उत्तम गति होती है। उत्तरायण मतलब प्रकाश में, इष्ट के सामने अच्छी गति हो। इसलिए हम लोगों की भावना होना चाहिए कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। तिरछी नजर खरी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, फिर प्राण तन से निकले। ये भीष्म का भाव है। आप विचार करिए, भगवान राम कहते हैं गिद्धराज जटायु, हे तात शरीर को रखो, मैं शरीर को जस को तस बना दूंगा, सामर्थ्य है। कहा हे प्रभु, मैं किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए शरीर को रखूं? कोई अभिलाषा हो, कोई भाव हो, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, तब न शरीर को रखो। यह धन की इच्छा हो, पुत्र पुत्री की इच्छा हो, धन संपत्ति की इच्छा हो, हमारे अंदर तो अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी मद्भक्ता सम्मम प्रिया है। हे प्रभु, आपका ही कहना है कि अनपेक्षा अर्थात इच्छा रहित, अनपेक्षा सुचिर दक्षा बाहर अंदर से शुद्धि, उदासीनो गतव्यथा उदासीन रहना, सभी आरंभों का क्रम का त्याग। ऐसी जिसकी भावना हो जाए, एक बार जय घोष करेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सर्वारंभ परित्यागी, सभी कर्मों के आरंभ का त्याग, सभी आरंभ का त्याग, अनपेक्षा सुचिर दक्षा। इच्छा रहित हो जाना, उदासीन हो गतव्यथा, उदासीन रहना, ऐसी भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना रहने दीजिए मास्टर साहब, आरती होने लगे तब करिएगा, मन इधर उधर जाता है, जब कॉपी इधर उधर जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती होने लगेगा, करा लीजिए दस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जब तक हम कर्मों का त्याग नहीं करेंगे, यहाँ पर गिद्धराज जटायु बहुत सुंदर कहते हैं, किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए लोग
अभिलाषा रखते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, इसलिए जल के अंदर घुस करके जन्म जन्म तक तप करते हैं। अभिलाषा क्या है, इच्छा क्या है कि भगवान का दर्शन हो जाए। लोग उल्टा लटक करके तप करते हैं जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक, कि भगवान का दर्शन हो जाए। लोग पंच अग्नि तपते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए। कोई जल पी करके केवल रहते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए। कोई भोजन भी त्याग करके तपस्या करते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए। फिर भी आप जल्दी दर्शन नहीं देते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन करई, अंत राम आवत नहीं। अंत में राम नहीं आता है। जन्म जन्म तक जतन प्रयत्न करते हैं। छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का ध्रुव को आपने जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। पशु पक्षियों के बीच में, हिंसक पशुओं के बीच में आप उसे जाने के लिए मजबूर किए। प्यासे रखे, भूखे रखे, एक पैरों पे खड़ा होना पड़ा, तब आपने दर्शन दिया। बहुत कष्ट सहा, दुख सहा। ध्रुव को कितना कष्ट सहना पड़ा, तब आपने अंतिम में दर्शन दिया। भले आप राजा परीक्षित को गर्भ में दर्शन दे दिए हो, लेकिन मेरे ऐसा अहोभाग्य किसी का नहीं। अमिष भोगी, मैं मांस खाने वाला हूं, अमिष भोगी। गति दिन निजो जांचत जोगी। मेरा अहोभाग्य है, किसी को आपकी सानिध्यता प्राप्त नहीं। विशेष करके आप हाथ दिए माथे पर, किसी को आशीर्वाद दिए, किसी को वरदान दिए, किसी को आपका गोद प्राप्त हुआ है। मेरा तो भाग्य है कि मैं आपका गोद प्राप्त कर लिया हूं। इसलिए हे प्रभु, किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मैं शरीर को रखूं? ऐसी अभिलाषा सबकी हो कि भगवान के गोद में शरीर पूरा हो। लेकिन हम क्या करते हैं? कहते हैं कि पुत्र आ जाए, उसका दर्शन हो जाए तो शरीर छूट जाए। पुकारते हैं कि नहीं? मरने वक्त किस किस को नहीं पुकारते, लेकिन भगवान को ही नहीं पुकारते हैं। जो ले जाने वाला है उसे डर से काहे पुकारेंगे? भाई उसी को पुकारना चाहिए जिससे उत्तम गति हो, जिससे अधोगति हो, उसकी पुकारना। कहते पानी पिला देंगे तो स्वर्ग चले। अरे पानी मरने के समय पानी पिलाओ, जिंदगी भर अगर नहीं पिलाया, मरने के समय पीने के बाद क्या स्वर्ग जाएगा? हाँ, ये भले कह सकते आपके यहाँ फिर से पानी पीने के लिए आवे। स्वाभाविक है, यदि वैसी भावना रह जाएगी कि मुझे पानी पिलावे तो पीने के लिए आएगा कि नहीं आपके? कभी प्रेत बन के आते हैं तो कहते पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं। तो हमारी उत्तम गति हो, उनके लिए भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। ये देहावसान के उपलक्ष्य में सत्संग है, यह तो निश्चित है। जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तीर्थे से। यम यम स्मरण भावम तेजंते कालेवरम तम तम व्यक्ति कुंते या सदा तद्भाव भाविता। भगवान कृष्ण कहते हैं जो जो स्मरण करते अंतिम में वही वह होता है, क्योंकि सदा तद्भाव भाविता, वह उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए उसकी गति भी वही होती है। विचार करिए, जब देश आजादी के लिए मर रहे थे सैनिक सब, कितना उत्तम भाव रहता था। वंदे मातरम, भगवान मानते हैं माता को, भगवती को, इसलिए वंदे मातरम कहते थे। अच्छा, कोई सुने हैं
कि मरने के समय कोई क्रांतिकारी बोला हो कि जन गण मन अधिनायक जय है? नहीं बोला गया है। लेकिन लोग उसी को राष्ट्रीय गान बना दिए हैं। जिस समय ये फैसला हो रहा था कि भाई कि राष्ट्रीय पशु क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय पक्षी क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय गान क्या होना चाहिए, तो 70-80% सभी आदमी ने कहा था कि वंदे मातरम। लेकिन पंडित नेहरू ने कहा कि डीजे उस पर नहीं बजेगा। उसको डीजे का चिंता था, विदेशी सॉन्ग का चिंता था, और गुलामी की जो गीत थी उसको राष्ट्रीय गीत बना दिया। शुरू में यह राष्ट्रीय गीत गाया गया था जॉर्ज पंचम के अगवानी के लिए। कलकत्ता में जब आए थे जॉर्ज पंचम, तो उनके अगवानी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल्दी तिरंगा। विचार करिए, और उसी को बना दिया। उस समय कहा था कि किसने लिखा है? कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कहा इतनी बड़ाई तो हमारे देश में भी लोग नहीं करते हैं, इतनी बड़ाई तो हमारे देश में भी लोग नहीं करते हैं, मेरी पत्नी भी नहीं करती है। तो जानते हैं, खुश करने के लिए उसे जानते नोबेल पुरस्कार दिया। लोग कहते गीतांजलि पर दिया, गीतांजलि पर नहीं दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर बोले कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए मुझे गीतांजलि पर दिया जाए, लेकिन दिया है जन गण मन अधिनायक जय, राष्ट्रीय गीत। विचार करिए, लड़ते रहा सब दिन लोग कि वंदे मातरम होना चाहिए। संसद में नहीं गाया जाता था, बाद में दिया मान्यता। कहने का भाव, ये जो राष्ट्रीय गीत है कहा जाता है, हम गुलामी के जो स्मरण हो जाए, हम क्यों उसका गा? वहाँ उतना छोड़ दीजिए, 50वां वर्षगांठ आज़ादी का मनाया जा रहा था। उस समय एक अंग्रेज आए, उसके अगवानी में भी वही गीत गाए। और जानते 21 तोपों की सलामी दिया गया। राष्ट्रपति को भी 21 तोपों की सलामी नहीं देता है, केवल राष्ट्रपति को अधिकार है। और विदेश से लोग आए, उसके अगवानी में 21 तोपों की सलामी। आजादी जो कथाकथित हम लोगों को कहा जाता है, वह वास्तविक आजादी नहीं मानी जाएगी। स्वतंत्र मतलब होता है अपना तंत्र, अपनी व्यवस्था। रावण मर गया इससे मतलब नहीं है, रावण की व्यवस्था मरनी चाहिए, तंत्र मरना चाहिए। उसके सिस्टम जो है उतना खराबी नहीं है रावण से, जितना कि रावण की व्यवस्था से खतरा होती है। तो मुसलमान या जो भी हमारे देश में शासन किया लोगों ने, उसकी व्यवस्था नहीं रहना था। और हर भारतीय का, हर स्वतंत्रता सेनानी की यही इच्छा थी। लेकिन बाद में आजाद होने के बाद भी उन्हीं का व्यवस्था चलते रह गया। जितना टैक्स सिस्टम है किसका है? पुल टैक्स, टूल टैक्स आदि जो भी ये सिस्टम सब अंग्रेजों ने बनाया था भारत को लूटने के लिए। आप लोग जानते हैं कमिश्नर बनाया था लूटने के लिए, हाँ, कमीशन जो रखे। एक होता था तहसीलदार, अंतिम में जो तहसील करके जमा करते थे।
सब उसी का सिस्टम था। जेल में क्रांतिकारियों को बीमार करने के लिए एक सिस्टम बनाया था कि उसको एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन दिया जाए, ताकि एल्युमिनियम जो है सबसे खराब धातु होता है, वो स्वास्थ्य को खराब करता है। और अभी तक वही सिस्टम चल रहा है। एक बंगाल में एक नहर में पानी छोड़ने का सिस्टम था। हाँ, अब वो उस समय पानी छोड़ा जाता था नहर में जिस समय पानी की आवश्यकता नहीं है। तो पता लगाया किसी ने, भाई जब हमको जिस समय जरूरत है पानी की उस समय छोड़ा ही नहीं जाता, कारण क्या है? तब पता लगा कि अंग्रेजों के विरोध में वहां के लोग ने क्रांति किया था। उसको तंग करने के लिए अंग्रेजों ने वो नियम लाया था। अब वही नियम आजादी के बाद भी 50 वर्ष बाद चल रहा था। कहने का भाव उसका सिस्टम और तंत्र व्यवस्था जो है वो जानना चाहिए था। अंग्रेज चले गए तो उनका अंग्रेजी सिस्टम चला जाना चाहिए। अब विचार करिए, अंग्रेज तो सफल हो रहे हैं उस बात में। मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ किया। उसने कहा था अंग्रेज तो यहाँ से चला जाएगा लेकिन अंग्रेजियत यहाँ से नहीं जाएगी। कुछ दिन में अंग्रेजे पैदा होंगे यहाँ, और क्योंकि वैसा सिस्टम ही बना दिया है। इधर कहाँ में सुने कि प्रधानमंत्री बोले क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो बहस हुआ, क्या प्रतिवादी जो सुनने जिसको फैसला मिलेगा उसने समझा? वो तो नहीं समझते हैं क्योंकि अंग्रेजी में होता है। और जो वकील है वो भी अंग्रेजी में बात करता है। जो है सुनने वाला वो जानता ही नहीं अंग्रेजी। तो विचार करिए, ना वो समझ पाया और ना दूसरा और कोई समझ पाया। चीन ने सबसे पहले अंग्रेजी हटाया जब आजाद हुआ था, और आज देखिए कहाँ है। हम लोगों को चाहिए कि उनकी सिस्टम तंत्र जितना कानून भी है ना, बहुत कानून उन्हीं का लाया गया है। इसीलिए तो अम्बेडकर बोले थे, किसी ने पूछा कि आपने संविधान बनाया, कहा मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो कहूंगा कि संविधान को जला देना चाहिए। कहा आप बोल रहे हैं इस बात को? कहा कि हाँ, मुझे 10 जगह से दिया गया, हाँ, कि इसके आधार पे बनाइए, ऐसा बनाइए। तो कहने का भाव क्या, उसी का सिस्टम चल रहा है। बहुत ऐसा कानून है जो उसी के अनुसार चल रहा है। सब पैसा विशेष नेता के पास जाता है, नेता घोटाला कर करके विदेश में रखता है, फिर वहीं चला जाता है। और ऐसा सिस्टम भी बना दिया गया। आजादी के समय 1 रुपया आपका और 1 रुपया डॉलर था, दोनों बराबर था। जो ही पंचवर्षीय योजना उसमें गया कर्ज मांगने के लिए भारत, कर्ज जानते किसका? भारत का ही पैसा था जमा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक नाम का एक संस्था बनाया था, विश्व मुद्रा कोष। उसमें कहा था कि सभी अपना अंशदान दें, तो सभी ने अंशदान दिया। अंशदान दिया तो जब कुछ पैसे जमा हो गया तो भारत ने मांगने लगा, कहा हम पैसा देंगे लेकिन मेरा शर्त मानना पड़ेगा। कहा क्या शर्त? कहा आपने पैसा का वैल्यू घटाया, पैसा का वैल्यू एक ही बार में 10 रुपया, यानी उनका 1 रुपया आपका 10 रुपया। और कहा कि टैक्स फ्री हमारे कंपनी को डंप भारत में करने दें। अब जो टैक्स फ्री कोई भी सामान होगा तो स्वाभाविक उसका माल सस्ता होगा, और उसका माल अगर सस्ता होगा तो भारत का अगर माल महंगा होगा तो विदेश का माल खरीदेगा लोग कि स्वदेशी खरीदेगा? स्वाभाविक स्वदेशी कंपनी बैठेगा। तो दोनों तरह से बर्बाद। एक ही बार में 10, फिर 20, 15, इस तरह 25, 30, अभी 60, 70 हो गया। मुझे कुंभ में मिला था $1, उसको जब बन जाए
तो उसमें मिला 1 रुपया का लगभग 89 रुपया या 85 रुपया ऐसा मिला। कहने का बा आपका वैल्यू कितना घट गया पैसे का? 89 लगभग। अगर वो 1 किलो अनाज देंगे तो आपको अनाज कितना देना पड़ेगा? 89 किलो। 1 रुपया पैसा देगा तो 89 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उनकी व्यवस्था के कारण हम लोग गरीब होते चले गए। इसलिए हम लोगों को चाहिए अपनी व्यवस्था, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। यानी अगर स्वतंत्रता में हमें दिया जाए तो स्वाभाविक है हम अपने ढंग से चलेंगे और अपनी व्यवस्था में रह करके भजन करेंगे, भक्ति करेंगे और व्यवस्था हम लोगों को जो गुरु महाराज दिए हैं उस व्यवस्था में चलें। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादानुसंधान, इस युक्ति को करते हुए हम लोगों को आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इसी से परम कल्याण होता है, इसी से हम लोगों को आगे ऊर्ध्वगति होती है। स्वाभाविक है कि अंतिम में जो मति होता है वैसा गति होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि अंतिम में अपने चित्त को समेट करके सहयोग करके हम अपने चित्त को दोनों आँखों के बीच में रखें ताकि उत्तम गति हो पाए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, पर्यान काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन में चैव भूर्वोर मध्य सामवेश्य स्वतम परम पुरुष मुपैति दिव्या। कहा पर्यान काल यानी शरीर छूटने के समय, शरीर से निकलने के समय चित्त को इधर उधर ना ले जाएं, ना धन में, ना संपत्ति में, ना पुत्र में, ना पुत्री में। नहीं तो आप सुने ही कि भाई वृक्ष बन गया, वृक्ष में आसक्ति हुई तो वृक्ष में चला गया। किसी की हिरनी में आसक्ति हुई, हिरनी बन गए। किसी को धन में आसक्ति हो गए, सांप बन गए। किसी को मांस खाने में आसक्ति हो गए तो शेर बन गया। बहुत सा उदाहरण है वैसा। इसलिए इस अधम योनि में जाने से अगर बचना चाहते हैं तो भ्रुवोर मध्य, दोनों भुवों के बीच में मन को स्थापित करें। क्या होगा? सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम, अर्थात परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। स्वाभाविक है किसी के नाम से अगर सत्संग होता है तो उसकी उत्तम गति होती है। आप लोग जानते हैं कि गोकर्ण धुंधकारी की कथा, धुंधकारी कुकर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, प्रेत बन गया। गोकर्ण घूमते फिरते अपने घर पर आया तो देखा कभी जानवर बन के, कभी कुत्ता बिल्ली बन के आगे में दौड़े। तो उसने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। कहा त्वम अग्रतरो रात्रो, तुम कौन हो? तो उसके मुंह से बोली, अहम भ्राता तो दिया, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारी नाम ना, मेरा नाम धुंधकारी है। मैं अधोगति को प्राप्त हो गया, मैं प्रेत बन गया हूं, इसलिए मेरे उद्धार का उपाय करो। कहा मैं तुम्हारे नाम से पिंडदान दे दिया हूं काशी में, और कहां कहां दे दिया हूं? गया में दे दिया हूं, नहीं हो। कहा उत्तम गति हुआ। तब जाके लोगों के बैठकी किया, बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया। कहा अरे सत्संग रूपी ग्रंथ का पाठ करो। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है न, सत्संग रूपी ग्रंथ है। आप उल्टा के देखेंगे, एक समय की बात है, वेद व्यास तृप्त अवस्था में बैठे हुए थे, असंतुष्ट अवस्था में बैठे हुए थे। उधर से नारद आया। कहा जिस तरह धनवान व्यक्ति का धन खो जाए, गुणवान व्यक्ति का गुण खो जाए, रूपवान व्यक्ति का रूप, उस तरह आप बैठे हुए हैं, लगता है आपका कुछ खो गया है। कहा कि हाँ, मैं भली प्रकार से ब्रह्मचर्य पालन करके 17 पुराण की रचना किया, लेकिन फिर भी लग रहा है कुछ छूट रहा है। तो कहा कि आपने कर्म कांड का रचना करके, जैसे वेद वेदांत का, क्या किया आपने? कर्म कांडों में फंसा दिया। इसलिए आप सत्संग रूपी ग्रंथ की रचना नहीं किया। सत्संग रूपी ग्रंथ की रचना, कहा सत्संग से क्या लाभ होता है? कहा प्रत्यक्षम किम परमानम, मैं प्रत्यक्ष हूँ, दासी के नारद।
हिरणी से श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहते हैं, कोल्हंडू से वाल्मीकि, मत्स्यगंधा से व्यास, सुद्रिनी से भरद्वाज महिमा लखाते है। कहे कवि केशवदास कहाँ लो करो बखान, सत्संग के प्रभाव से ब्राह्मण पद पाते। स्वयं मैं हूं प्रमाण। क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तब सत्संग रूपी ग्रंथ का यह 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। कहने का भाव सत्संग रूपी ग्रंथ है। और तब जाकर के 7 दिन तक भागवत किया। और आप सुने होंगे कि विमान आया और धुंधकारी को लेकर के गए। कहने का भाव क्या है कि आप सतोगुण में प्रवृत्त रहेंगे, सतोगुण में लगे रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, ऊर्ध्व गति होगी। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्तस्ता। थोड़ा देर भी सत्संग हो तो महाभय से बचा। एक अररिया जिला में एक बाबा हुए लखन बाबा। लखन बाबा के आश्रम में 2 मित्र आते थे। संयोग से एक दिन की बात है, एक मित्र का शरीर छूट गया। तब दूसरे मित्र को नित्य दिन स्वप्न दे कि मैं खगड़िया जिला में जन्म लिया हूँ, अमुक जंगल में रहता हूँ, मैं सांप बन गया, इसलिए मुझे तुम सत्संग सुना दो। उसके मन में हो सपना भी कहीं सत्य होता है, हाँ? लेकिन आवे स्वप्न बार बार। तो लखन बाबा के पास जाके बोले, बाबा ऐसा ऐसा बात। कहा जहां कह रहा है वहां जाओ तुम। वो गए, कहने पर, बाबा कहने पर गए। उस जंगल में गए, शाम होने वाला था। जब गए, नाम पुकारा, जो नाम था उसका, तो सांप निकल के आगे खड़ा हो गया। ऐसे खड़ा हो गया। कहा था स्तुति करने लगे। स्तुति भी हर पर जंगल में डर से, हाँ, जैन मान ज्ञान गुण इस पीठ में कर दिया स्तुति। 10 संत वाणी सुनाया। और ज्यों ही आरती किया उसी के गिर के मर गया। कहने का भाव देखो, अधोगति से उत्तम गति सत्संग लाता है। थोड़ी देर भी सत्संग हो किसी के नाम से तो महाभय से बचाता है। एक सेठ जी अपने समधी के यहाँ गए। और समधी के यहाँ जब गए, वहां बहुत सामान दे दिया समधी जी। उधर से तो गाड़ी पर चढ़ा दिया। अब इधर जब अपने घर के पास उतरेंगे तो कैसे जाएंगे घर सामान लेकर के। उतरा तो कुली को पुकारा। कुली आया, कहा कि मेरा सामान ढो दो। कहा कितना पैसे लोगे? कहा 200 लेंगे। कहा अरे सस्ता में कोई नहीं पहुंचाता। कहा एक है कुली, सस्ता कुली, वो पहुंचा देता है। कहा उसी को भेज दो। तो उसको भेजा। सामान माथे पर दे दिया, गले में लटका दिया, हाथ में बैग दे दिया। अब मुंह में लटकाता एक बैग। कहा कि भाई मेरा एक शर्त है, तब मैं ले जाता हूँ सामान। कहा कि क्या शर्त है? कहा मैं 10 मिनट सत्संग सुनाता हूँ, हाँ, तब मैं ढोता हूँ सामान। सोचा कि पटक देगा अगर कहेंगे नहीं। तो कहा अच्छा चलो। अच्छा पैसा कितना लोगे? कहा पैसा दीजिए अथवा नहीं दीजिए चलेगा, लेकिन सत्संग सुनाता हूँ। कहा ठीक है। लेके गए, अपने घर पे रखे सामान सब। अब 10 मिनट सत्संग सुनाने लगा। शर्त था, सुनाने लगा। उसको सुनने का मन नहीं था, पीछे घूम करके बैठ गया। कहा खैर कान से तो आवाज जाएगा ही। बस सुनाने लगे। सुनाते सुनाते 10 मिनट हो गया। 10 मिनट के बाद जब जाने लगा तो फिर थोड़ी दूर जा करके लौट के आए। सुनो नया नया समाचार आया है मेरे पास। कहा क्या? कहा कि 4थे दिन मेरी मृत्यु होगी, 5वें दिन आपका। सेठ जी से कहा। अब तो उसे काटे तो खून नहीं, वहीं बेहोश होने लगा। बेटा आया, क्या हुआ? कहा कि राम नाम सत्य मेरा हो जाएगा 5वें दिन। कहा किसने कहा? कि वही कुली बोला। कहा कुली को इतना ज्ञान था तो यही करता, कुली वाला काम। कहा कि अच्छा बोला है 4थे दिन उसकी मृत्यु, 5वें दिन आपका। 4थे दिन पहले देख लीजिए। कुछ साहस आया। अब गिनने लगा समय, आज कल परसों इस तरह। ज्यों ही 4थे दिन हुआ, भोरे पहुंच गया स्टेशन। पुकार रहा है सस्ता कुली, सस्ता कुली। अब सस्ता कुली रहे तब ना आवे। कहा क्यों हल्ला करे? कहा सस्ता कुली कहाँ है? कहा उसका 3 बजे भोरे राम नाम सत्य हो गया। अब तो वहीं पर गिर गया सेठ जी। बेटा लाया टांग के, 5वें दिन उसका भी राम नाम सत्य हो गया। जब आप जानते हैं पहले
जब मरता है लोग उसको पुण्य भोगने के लिए पुण्य लोक ले जाया जाता है, इसलिए कहता है पुण्य स्मृति दिवस। हाँ, पुण्य तिथि, पुण्य लोक ले जाता है इसलिए पुण्य तिथि। कोई नहीं लिखता अपने पिता या पुत्र में नरक के लीन, कहता है कोई स्वर्गीय, स्वर्ग को कहता है पुण्य लोक, इसलिए स्वर्ग उसको ले गया। कितना देर के लिए? 10 मिनट के लिए, जो सत्संग सुना था। 10 मिनट के लिए जब स्वर्ग में घुस रहा था तो गेट पर देखते हैं कि वही सस्ता कुली भाषण दे रहा है बगल में, स्वर्ग में भाषण दे रहा। देखा ओ इसी के कारण मैं स्वर्ग आया। जमराज से कहा कि भाई आता हूँ मैं भेंट करके उससे। कहा कि 10 मिनट समय है, घंटी बजाऊंगा, तुम आ जाना यहाँ। कहा ठीक है। गया सस्ता कुली के पास, चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया। महाराज 10 मिनट के लिए आप ही के कारण मैं स्वर्ग आया, कुछ ऐसा करे कि मैं स्वर्ग में ही रहूं। कहा कि तुम सत्संग में बैठे रहो, कितनों घंटी बजावे सुनना ही नहीं। हाँ, अब क्या करे, वो सत्संग में कुली के पास बैठा, इधर घंटी बजा रहे जमराज। किसकी मजा लग, जमराज उसके पास पहुंच गए। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। इनके नाम से जो सत्संग हो रहा है अति उत्तम काम हो रहा है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ वो कहीं भी हो सुख शांति स्मृति को प्राप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।